और प्रधानमंत्री मोदी जी के 480 होम बायर्स। आप बोलेंगे कि मैंने ये बड़ी गलत सी बात बोल दी है, मोदी जी के कैसे होम बायर्स हो गए। तो मैं उस रेफरेंस में आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने हर स्पीच में अपने कहा है कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है। यस। तो ये 480 जो बायर्स हैं ये भी उसी परिवार में ही आते हैं, इसलिए मैंने कहा मोदी जी के परिवार वाले होम बायर्स। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये होम बायर की जो लड़ाई है, ये निर्बल की लड़ाई है, बहुत बड़े बलवान से, जिसने कि बैंकों से बहुत बड़ा लोन लेकर और वो यहाँ से बम्बई से भागने की तैयारी में था। समहाउ उसे पकड़ा गया और उसके परिवार को के साथ पूरा भाग रहा था वो। समहाउ करीब 900 करोड़ रुपए का उसके ऊपर बैंक का गबन है। मुझे एग्जैक्ट वो नहीं मालूम है, बट लगभग मैं बोल रहा हूँ आपको। वो भाग रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा और उसको विदेश जाने से रोका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई घोटाला करता है तो वो सबसे पहले विदेश भागने के लिए सोचता है। मैंने एक सपना देखा था सर कि बॉम्बे में, हम टेलीविजन वाले हैं, फिल्म वाले तो हैं नहीं, हमें कम पैसे मिलते हैं और कम पैसे में हमने थोड़े थोड़े से, कहते हैं बूंद बूंद से भरे सरोवर वाली कहावत थी, हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, करीब 60-70 लाख रुपए इकट्ठा किया था और पूरी ज़िंदगी की कमाई थी और ये उम्मीद की थी कि एक जो अपने यहाँ सुंदर सा घर है वो हम लोगों को मिलेगा। सुंदर सा घर मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये जितने भी होम बायर्स हैं, 480 जो होम बायर्स हैं, ये इन्होंने मीरा रोड में घर लिया है। मीरा रोड उन दिनों सबसे सस्ती जगह कहलाती थी होम बायर्स के लिए। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें कोई बिजनेस क्लास का आदमी नहीं है, सब सर्विस क्लास के लोग हैं। किसी की दुकान है, किसी का जनरल स्टोर है, सब लोग लो पे वाले थे और उन लोगों ने घर लिया था। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा लॉयर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो जैसा कि कह रहे थे अभी संजय भाई कि फेस ला चाहिए हमें, वो फेस लाकर हम खड़ा नहीं कर सकते। हम लोगों के पास इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि सारा पैसा हम लोग लगा चुके हैं। मैं बहुत बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि मेरे पास आज भी एक कमरे के किराए के मकान में रह रहा था, जिसने एक सपना देखा था कि मेरा एक घर होगा, एक बंगला बने न्यारा इस बम्बई शहर में। लेकिन वो पूरी तरह से 15 साल हो गए, 75 हो गया हूँ, 85 तक जिंदा रहूँगा, 10 साल बाद जयराम जी की कर जाऊँगा और अब मुझे घर लेने की चाहत भी नहीं है। जो सपना था वो बच्चों के साथ देखा था, बच्चे भी छोड़ गए हैं क्योंकि वो भी एक कमरे में अपने आप को घुटन महसूस करने लगे किराए के मकान में। किराया आप सभी लोग जानते हैं कि इतना हैवी किराया हो, यहाँ जितने भी होम बायर्स हैं वो सब इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आई एम नॉट द ओनली वन हु सफरिंग। मेरे ख्याल से 480 लोग जो हैं वो सब इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। सब लोगों ने, किसी ने अपनी पेंशन के पैसे दिए हुए हैं, किसी ने अपनी छोटी थोड़ी इनकम करके उन्होंने बुकिंग की थी, किसी ने धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दी थी और इसमें से 80% ऐसे, 90%, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक लोन लेकर घर खरीदा है। और जिन्होंने बैंक लोन लेकर घर खरीदा है उन लोगों की सबसे बड़ी आफत यह है कि उनको हर महीना बैंक को पैसा चुकाना पड़ता है और उनके पास घर नहीं है। आज वो लोग रो रहे हैं बेचारे। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज आप लोग जानते हैं कि कितनी भयंकर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और यहाँ से इतनी दूर दूर से लोग, मुलुंड से आ रहा है कोई, पालघर से आ रहा है तो कोई विरार से आ रहा है, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम मीरा रोड में नहीं जाते लेने के लिए, हम बैंड्रा में जाके लेते, हम मालाबार हिल में जाके घर लेते अगर हमारे पास पैसा होता। हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बैंकों से लोन लिए हैं, छोटी छोटे अपने अपने कर्जे लिए हुए हैं हमने। ये सारे के सारे जितने होम बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं ये सारे के सारे कर्जदार हैं आज की तारीख में। मैं कहता हूं, मोदी जी कहते हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को घर देंगे,
फ्री में घर देंगे। अरे साहब, हम लोगों ने तो पैसे दिए हैं, हमें तो घर ही नहीं मिल रहा है। 480 लोगों को घर नहीं मिल रहा है। हम लोग सफरर हैं, हम लोग रो रहे हैं, और हम लोग न्यायपालिका के सामने और ज्यादा हैं, और न्यायपालिका हमको न्याय दे ही नहीं रही है। हम तो कहते हैं ये न्यायपालिका की में से न्याय शब्द हटा देना चाहिए, सिर्फ पालिका रखना चाहिए। और हम लोगों की जो हालत है सर, इस वक्त इतनी खराब दयनीय वाली हालत है, जिसके लिए आज आप विश्वास कीजिएगा, मैं शूटिंग कर रहा था साकी नाका पे एसजे स्टूडियो में। वहां से मैंने कहा मेरे लिए शूटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे भाई लोग आ रहे हैं, मुझे उन लोगों से मिलना जरूरी है। और मैं वहां से भाग कर आया हूं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूं। ना मैंने खाना खाया है, ना पानी पिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें ऐसी हैं। मेरे ख्याल से मेरी हर इस बात को हर आदमी यहाँ पे बैठा हुआ समझ रहा होगा, हमारे मीडिया वाले लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि दुख क्या होता है। मैं अपना सिर्फ दुख बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला है कि हमने क्या पैसा दिया क्या है। और संजय भाई ने पूरी अच्छी तरह से बताया है सारी चीजें कि न्यायपालिका हमको हमारे लिए कर क्या रही है। सर्वोच्च न्यायपालिका, जैसे हम कहते हैं सर्वोच्च, सबको न्याय मिलेगा। सर ये एक निर्बल की लड़ाई है बलवान से। बड़ा अच्छा एक गाना शायर लिख के गया था हमारे लिए, हम लोगों के लिए लिख के गया था सर, मर गया अब तो नहीं है। और उसने लिखा था, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम लोगों की वो स्थिति, यहां जितने लोग भी बैठे सब किराए के मकान में रह रहे हैं मोस्टली, और सबने पेंशन से खरीदा है, सबने बैंक लोन से खरीदा हुआ है। मैंने अपना घर बेच के सर ये घर पे इन्वेस्ट किया। सुंदर जी के महाराष्ट्र में आता है, थाने में है, जिला में आपका मकान। यहाँ की गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? क्या चीज? यहाँ की गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि ये सारी जनता हमारा परिवार है। एक 480 लोगों का परिवार सफर कर रहा है, उसमें लोग मर रहे हैं, रहने को घर नहीं है। और उसके बाद भी हमारे शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, वो आंखों में कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं। हमारी न्यायपालिका के लिए कोई सुनवाई हम कर नहीं सकते हैं, न्यायपालिका के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर हम बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, हमारी जो है श्रीमान शिंदे जी से, श्रीमान फडणवीस जी से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो बिल्डर है ये टोटल फ्रॉड है। आरपी ने ये प्रूव किया है कि हमारे प्रोजेक्ट में से जो है 535 करोड़ रुपीस ही साइफंड आउट, वो यहाँ से इस प्रोजेक्ट में से निकाल करके अपनी ग्रुप कंपनीज में उसने ट्रांसफर किया है। उसके अगेंस्ट में ईओडब्ल्यू के अंदर कंप्लेंट्स हैं दो, उस बिल्डर के अगेंस्ट में एफआईआर है। पूरा सिस्टम मिला हुआ है, पूरा सिस्टम उसके साथ में काम कर रहा है। देश भी तो भाग रहा था ना, वो अरेस्ट क्यों नहीं होता है? उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, अनुभव अग्रवाल को, उसको बिहाइंड द बार डाला जाए, एक कमेटी बनाई जाए और इसके जो जितना भी फ्रॉड इसने किया, मैं आपको बताता हूँ। संजय जी, महाराष्ट्र में बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, क्या उससे आपका सोल्यूशन होगा? नहीं, सोल्यूशन होगा। ये बिल्डर बदमाशी कर रहा है, ये नोइंगली प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। ये जो है लीगल, उसने बहुत बड़े संजय भाई, उसने बहुत बड़े बड़े वकील खड़े कर रखे हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए दे रहा है। वो एक वकील को 6 करोड़ और 10 करोड़ रुपया बांट रहा है। सर वो पैसा आपका दे रहा है, उसको डर आपसे लेकर रखा है। एक्चुअली उसको डर नहीं है आज की डेट में, बिकॉज सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जिस दिन उसको डर होगा कि ही कैन बी बिहाइंड द बार, उसको जो है बेड़ियां लग सकती हैं। मैं बोल रहा हूँ, इस तरह के कई सारे हादसे कांदिवली के कई बिल्डर्स को मैं जानता हूँ, जहाँ पे कोर्ट नंबर 2 में बहुत बड़े लायर को लेकर वो लोग गए वहां पे। उसने फटाक से केस की हेयरिंग की, तुरंत उसने हेयरिंग करने के बाद उसने कहा अगर तू 1 महीने के अंदर बिल्डिंग खड़ी नहीं करेगा तो ये दूसरा बिल्डर खड़ा है, ये खड़ी कर देगा, वरना तेरे खत्म। सर मैं आपको बताऊंगा, उसने 1 महीने के अंदर पूरी बिल्डिंग के लेके खड़ी कर दी उसने। ये इतना बड़ा फ्रॉड है। 90 फ्लैट्स ऐसे हैं, 90 और फ्लैट्स ऐसे हैं
जो कि इसने बैंकों को मॉर्गेज किए हुए हैं और उनकी रजिस्ट्री इसने होम बायर्स के नाम भी की हुई है। मेरा खुद का फ्लैट बैंक को मॉर्गेज किया हुआ है, ओके, सुरक्षा को मॉर्गेज किया हुआ था फाइनेंसर को, और मेरे नाम भी रजिस्ट्री कर दी। उससे एक नहीं 90 फ्लैट है इसके। इसको तो इमीडिएटली बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। संजय जी का पॉइंट अगर आप लीगली समझें तो एक प्रॉपर्टी को 2 बार सेल करना इलीगल है। बहुत बड़ा क्राइम जब है। हमारे सुरेंद्र पाल सिंह जी बोल रहे थे तो माता जी आप रो रही थी। अगर आप माता जी पराग सर के साथ आई हैं, रो रही थी, और ये सफरिंग मैं बियर नहीं कर पा। मुझे लगे कि अभी ही जाओ, अनुभव जी से मिलो और बोलो कि भाई आप तो ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हो। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस बात पे। इन्होंने बीच में